तो यहाँ पर एक पेरेंट्स और जुड़े हैं हमारे साथ, वो बताएंगे कि विंग्स ग्लोबल स्कूल के बारे में उनका क्या रुझान है, उनके बच्चे का। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा सज्जन वर्मा। संजय जी कहाँ से हैं आप? मैं यही कृष्णा कुंज से। हाँ जी। तो आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? हाँ जी, वो ये क्या स्कूल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या क्वालिटी बताएंगे आप यहाँ के बारे में? स्कूल काफ़ी अच्छा है और बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बेटा? हमारा तो नर्सरी में अभी। अच्छा जी। लेकिन अभी जब से वो स्कूल में रखा है तो काफ़ी ग्रोथ है उसकी, अच्छी पढ़ाई वढ़ाई भी सही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि दूसरे पेरेंट्स के लिए कुछ अपील करेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छा स्कूल है। अगर मैं आपको ये कहूँ 10 में से मार्क्स देने हैं तो 10 में से कितने मार्क्स दोगे स्कूल की? अगर बिजनेस की बात करो, आज एनुअल फंक्शन में आप आए हो तो क्या सोच के आए हो? देश का, आपके बच्चे का भविष्य स्कूल से जुड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ अच्छा बताएंगे कि? बिल्कुल बिल्कुल जी। मैडम आप स्कूल के लिए कुछ मैं बोलूँगी बच्चे काफ़ी एक्टिव हो गए इस स्कूल में आके। हाँ, काफ़ी एक्टिव, हर एक्टिविटी यहाँ पे बच्चों को कराई जाती है, काफ़ी अच्छा रीजन। तो यहाँ आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा से, गुरुग्राम से। दोस्तों, शिक्षा की देवी सरस्वती को हम वंदन करते हैं। आज मैं बैठा हूँ एक पवित्र पावन जगह जो हम सब के लिए, जिसको हम सब ने यहाँ पर इस चेयर पे बिठाया है। मैं वंदन करता हूँ सरस्वती माता का, जिसकी वजह से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो सरस्वती माता के एक बहुत ही बेहतरीन प्रांगण में आपको मैं लेके आया हूँ, जिसका नाम आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हो। स्कूल का नाम है विंग्स ग्लोबल स्कूल, जो पिछले 9 सालों से हमारे गुड़गांव में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों के इस कदर उज्जवल भविष्य में साथ दे रहा है, जिसको मैं आज उनके प्रिंसिपल सर से आपको मिलवाऊंगा। जानते हैं वो कहाँ पर है, कितने समय से वो सेवाएं दे रहे हैं और कहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है और कितने लोगों की टीम उनके साथ किस तरीके से वो बढ़ रही हैं। तो आज मैं मिलवाता हूं विंग्स ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल अनीश सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पहले तो बात सर, आपको अभी आपने परसों ही स्कूल का 9वां वार्षिक उत्सव मिलाया, जिसमें आपके स्कूल के यहाँ के एरिया के गणमान्य, मैं भी उस फंक्शन में उपस्थित हुआ था। तो आपने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है, तो उसके लिए पहले मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ सर। धन्यवाद जी सर, थोड़ा मुझे ये बताइए कि आपका स्कूल कहाँ पर है, क्या है और कितने समय से आप क्या आपकी टीम है, वो थोड़ा बताएंगे दर्शकों को सर। सर हमारा स्कूल भोंडसी जेल रोड पे है, नया गांव का जो मेन रोड है जी, उसी पे है। और स्कूल जो चल रहा है हमारा, वो चल रहा है 2014 से चल रहा है जी। और अभी हमारे 2 ब्रांचेज हैं, एक द विंग्स ग्लोबल के नाम से है और एक द विंग्स स्पैन के नाम से है जी। जो द विंग्स स्पैन है वो 8th तक है, जो द विंग्स ग्लोबल स्कूल है वो क्लास 12 तक है जी। हाँ सर। तो सर आपके जैसे आप ये 9 साल से आपने ये स्कूल एस्टेब्लिश किया हुआ है, इसके सफ़र के बारे में बताओगे, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और किस मुकाम पे आप इसको लेके आए हो और आने वाले समय में आप कहाँ तक पहुँचने का है सर, वो बताएंगे। सर 2014 में मैं जब जॉब कर रहा था इसी क्षेत्र में, जर्नलिज्म में जी। क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं काम कर रहा था न्यूज़ चैनल में जी। तो हमारा काम था रिपोर्टिंग करना जी। तो हम सर्वे कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे गुड़गांव में। तो उस टाइम का टॉपिक था कि अफोर्डेबल स्कूल कहाँ कहाँ है, कौन कौन से है। जी। तो जब मैं इस एरिया में आया तो पता लगा कि इस एरिया में अफोर्डेबल स्कूल्स नहीं है, कोई NGO, कोई ट्रस्ट ऐसा कुछ इस फील्ड में काम नहीं कर रहा। एक ही पता लगा कि किरण बेदी का एक फाउंडेशन है जो कि महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन का कोर्स कराती है। स्कूल का कोई स्कोप यहाँ नहीं था जो कि अफोर्डेबल हो सके। तो फिर हमने 4 कमरों के एक किराए की बिल्डिंग में हमने शुरुआत की जी 14 में। और शुरुआत के बाद पब्लिक, पेरेंट्स का इतना ट्रस्ट बढ़ गया कि उसी साल हमारे पास 200 प्लस बच्चे हो गए जी। हमें उस 4 कमरों की बिल्डिंग से फिर से जाना पड़ा एक 15 कमरों की बिल्डिंग में जी। मतलब कि फरवरी में शुरू किया था हमने और अप्रैल में ही हमारे पास 200 प्लस बच्चे हो गए जी। हमें बड़ी बिल्डिंग जरूरत पड़ी, हमने बड़ी बिल्डिंग ली, नए नए टीचर्स हायर किए और नेक्स्ट सेशन में पहुंचते पहुंचते हमें फिर से 1 एकड़ का कैंपस लेना पड़ा कृष्णा कुंज में ही, और बच्चे हो गए 400 प्लस जी। तो इस तरह से हम लोग एक अफोर्डेबल स्कूल की शुरुआत के लिए आए थे। फिर जब पेरेंट्स थे वही कहने लगे कि सर नहीं, हम कुछ और अफोर्ड कर सकते हैं जी। तो एक स्कूल आप डालिए जिसमें कि हमारे बच्चों को फैसिलिटी और भी ज़्यादा मिले जी। जो आजकल स्कूल आप देख रहे हैं
कि स्कूल नहीं हो गए हैं, 5 स्टार होटल हो गए हैं जी जिसमें फैसिलिटी के नाम पे बड़े बड़े मोटे एनुअल चार्ज तो बिल्डिंग फीस सब लिए जाते हैं। जी तो फिर से हमने शुरुआत की द विंग्स ग्लोबल स्कूल की जी 2019 में। जी 19 में हमने शुरुआत की और उसके बाद से पता ही आपको कि लॉकडाउन ये सब हो गए थे। फिर भी हमारे पास नए जो विंग्स ग्लोबल था उसमें हमारे पास 300 बच्चे हो गए। जी तो इस तरह से पेरेंट्स का, आसपास के लोगों का सपोर्ट, बच्चों का जो एक कहते हैं परफॉर्मेंस था वो बहुत बढ़िया रहा। टीचर्स हमें ऐसे मिले जो कि काम कर रहे थे नॉट फॉर मनी बट फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और इस तरह से हमारे रिजल्ट अच्छे आते गए। और आज हम लोग 2 स्कूल रन कर रहे हैं जिसमें कि अभी हमारे पास मतलब 800 प्लस दोनों को मिलाते तो बच्चे हैं। अनीश जी, जैसे आज के समय में स्कूल एक प्रोफेशन हो गया है जिसमें लोग इस तरीके से अपने बच्चों को देखते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको, जैसे आपने काफ़ी समय आपने लगाया, क्या जरूरत महसूस करते हैं बच्चों को? अगर हम सभ्यता के नाम पे बात करें, संस्कार के नाम से बात करें, या अगर हम वेस्टर्न स्टाइल की बात करें, कुछ स्कूल वेस्टर्न स्टाइल्स पे चले हैं, तो आपके स्कूल में क्या ऐसी खूबी है जो बच्चा, स्कूलों की तो गुड़गांव में एनसीआर में कमी नहीं है, या अगर आप मारुति कुंज के एरिया की बात करें तो वहाँ पे भी लीडिंग स्कूल्स काफ़ी हैं, तो वहाँ पे आपके स्कूल में ऐसा क्या जिससे बच्चा आपके स्कूल में वो रहे? क्योंकि बच्चा, अगर हम बात करें कि दूसरा परिवार एक स्कूल रहता है, तो वो क्या है सर, उसके बारे में बताएंगे सर? सर देखिए, गुड़गांव में बहुत सारे स्कूल्स हैं और कह तो हर साल नए नए स्कूल खुल रहे हैं जी। लोग स्कूल के बिजनेस में जो आते हैं उनका जो मिशन एंड ऑब्जेक्टिव होता है वो ब्लैक को व्हाइट करना होता है। ये बहुत ही मतलब कह लेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में करप्शन है ये। तो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं, बैंकर्स आ रहे हैं, तो उनका मकसद ब्लैक एंड व्हाइट करना है। हमारा मकसद ऐसा था ही नहीं, हमारे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है कि हमें व्हाइट करना है, हमें तो बस व्हाइट को व्हाइट दिखाना था। और अफोर्डेबल स्कूल की बात चल रही थी, तो मिनिमम फीस आप देख लेंगे कि पूरे इस एरिया में, मारुतिगंज इलाके में भी जो सबसे कम फीस है वो हमारे स्कूल की फीस है जी। हाँ। नंबर 2 कि जो आपने कहा कि वेस्टर्न जो कल्चर की शुरुआत हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते हैं, करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर रिलीजन का जो एक एजुकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, बच्चों में इंस्टिल करना होता है। तो हम लोग हर एक इवेंट को, हमारा जो हिंदू संस्कृति है उसके जितने भी पर्व त्योहार होते हैं उस सब पे हम लोग छोटे हो या बड़े हो फंक्शन करते हैं, इवेंट्स करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। बच्चों को हम लोग एक स्टेज जो फोबिया होता है, जो पब्लिक अपीयरेंस होता है, बड़े क्राउड के सामने बोलना हो, स्टेज पे आना हो, हेजिटेशन होता है, उनको दूर करते हैं। हमारा स्कूल इसलिए फेमस भी है कि हमारे यहाँ जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो ज़्यादा है। कभी कभी हमारे लिए ये निगेटिव हो जाता है। अभी एक पेरेंट्स ने कहा वो अपने बच्चे को निकाल रहे हैं हमारे यहाँ से। क्यों निकाल रहे हैं? कहा कि सर आपके यहाँ ना बहुत एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हम डालेंगे इसको क्रिश्चियन स्कूल में। मैंने कहा वेल डन, डालिए। क्यों डाल रहे हैं? सर वहाँ कोई फंक्शन नहीं होता। मैंने कहा सर होता है ना, उनका होता ही है, एक क्रिसमस होता है। आपको मॉर्निंग में वो गॉड की शपथ दिलाएंगे और वो मतलब कि एक साल में क्रिसमस करते हैं, उनके लिए तो दुर्गा पूजा, दिवाली, होली होता ही नहीं ना, वो उसके अगेंस्ट है जी। तो अगर आपको कोई, कुछ लोग हैं सोसाइटी में जिनको ये नहीं पसंद है जी, तो वेस्टर्न पे जाएंगे, वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो आपको, हमको पसंद है कि हर एक्टिविटी, हर रिलीजन के बारे में बताना। कुछ लोग इसको नहीं भी लाइक करते हैं, हाँ, लेकिन 99% पेरेंट्स इसको लाइक करते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर धर्म की बात, संस्कृति की बात, एजुकेशन की बात, कौन सा मतलब कि इवेंट हुआ, कौन से महान बाप कब पैदा हुए, इन सब की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है जी। अगर मैं बच्चों के भविष्य की बात करूं, आपने जैसे अभी मैं परसों स्कूल फंक्शन में भी देख रहा था, आपका अगर फंक्शन में कोई फिल्मी गानों से ज़रूर लिया हुआ था एपिसोड, परंतु आपका जो फंक्शन के जो थीम था, जो आपकी एक्टिविटीज़ का थीम था, वो एक मैसेज था। तो उससे भी आपने एक बहुत एग्जाम्पल सेट किया हुआ है कि ताकि बच्चों को हर चीज़ से कुछ सीखें। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब ये 12th तक सर आप सर्विस दे रहे हैं कैसे? हाँ सर, 12th तक दे रहे हैं, 12th तक दे रहे हैं। और अगर हम बात करें फीस भी आपकी किस रेंज में है? हर एक बंदा अफोर्डेबल है सर? सर हाँ, अफोर्डेबल है। जो हमारी फीस है विंग्स ग्लोबल की, उसकी फीस तो 1000 से करके 25-3000 तक है। बट जो विंग स्पैन है उसका जो उसकी फीस है वो 800 से लेकर के
1500 पे ख़त्म हो जाता है। तो सर आपने सुना दोस्तों किस तरीके से एक छोटे इतने बड़े शहर में इतनी ही नॉर्मल फीस के साथ ये बच्चों को सेवाएं दे रहे हैं। तो सर आने वाले समय में अगर मैं बात करूं, कुछ पेरेंट्स से कुछ अपील करना चाहें कि कुछ अपील करना चाहेंगे कि अगर आपसे जुड़ना हो या आपके स्कूल के लिए कुछ एक बार अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए देख रहे हैं तो क्या वो आपसे क्या अपील करना चाहेंगे सर? सर अभी जो मैं करने वाला हूँ उसके बाद स्कूल्स के जो ओनर्स हैं वो मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि सरकार भी कह रही है कि एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना है मुझे। बोर्ड क्लास 10 का बोर्ड खत्म होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि अनस्कूल का टारगेट क्या है कि हम लोग टारगेट बेस्ड एजुकेशन दे बच्चों को। मान लो किसी बच्चे को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो 8th के बाद बच्चे को हमें उसी टारगेट पे उसी ट्रैक पे लाना पड़ेगा कि चलो अब मेरा टारगेट IIT है या मेडिकल है। तो अब जो हम लोग करने वाले इस साल करने वाले हैं वो टारगेट बेस्ड स्टडी करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग बात में हैं, लगे हुए हैं, डील हो जाएगी। 5 IITians हैं, उनसे बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी बंसल्स में, फिटजी में, रेजिडेंस में काम कर चुके हैं। हम उनसे डील कर रहे हैं। तो हम लोग एक कहते हैं ना कि IIT मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो टारगेट लेकर के बच्चे को फुल टाइम उसी पे फोकस लेकर के उनको तैयारी करवाएंगे। और सब कुछ सही रहा तो साल में रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा तो फिर हम आपसे बात करेंगे जी इस बारे में। नहीं जी, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैं फंक्शंस की बात करूं तो आप अगर एरिया की बात करूं सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें अगर मैं बात करूं सांसद महोदय विधायक महोदय की, संजय सिंह जी, और आपके आप ही के एरिया के जिनके अच्छे यहाँ पे स्कूल से रिलेशन में भी आपके यहाँ पे व्यक्तित्व पर्सनैलिटीज़ आई। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक अच्छे संस्कार की, अच्छे फ्रीलांस की छाप छोड़ता है। उसके ऊपर में क्या कहेंगे सर आप? सर ऐसा है कि बहुत से बड़े स्कूल वाले के जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, वो भी आते हैं क्योंकि वो शुरू से आते रहे हैं। उनके स्कूल अब हुए हैं। और मैं कहता हूँ कि इस एरिया में जब जिस टाइम में उनके स्कूल नहीं थे और भी स्कूल नहीं थे तो हमने शुरुआत की थी और वो सब हमारे साथ जुड़े थे जी। इस स्कूल के जो कहते हैं ना बुनियाद में उन सब का हाथ है, उन सब ने सहयोग दिया है। भले उनके अपने स्कूल हो गए हैं बट वो अभी भी हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सरपंच हो, पार्षद हो, स्कूल ओनर्स हो, MLA हो, सबका सपोर्ट रहा है जी। हमेशा से रहा है सब रहा है। और बच्चे भी आपके यहाँ से कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में कुछ अच्छे कुछ कैरियर पॉइंट है उसे बताएंगे सर? बिल्कुल सर लास्ट ईयर ही हमारे 2 बच्चे प्लेस हुए हैं। एक तो गया है NIT कुरुक्षेत्र में, एक बैंगलोर में गया है, ISM कॉलेज में गया है। और बहुत से बच्चे हैं। देखो क्या होता है सर कि टैलेंट होने के बाद भी इस एरिया में जो सबसे बड़ी लैकिंग पॉइंट है वो क्या होता है कि पेरेंट्स हमारे मतलब कम एजुकेटेड है या इलिटरेट है, तो उनको क्या लगता है कि 12th तक ही स्कूल होता है जी। उसके आगे वो सोच नहीं पाते। तो कई बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं बट मैंने फिर कहा ना आपको कि वो अपने करियर में 12th के बाद करना क्या है जी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उनको पेरेंट्स से गाइडेंस नहीं मिलता है। तो इस साल जो हम शुरू करने वाले हैं हमारा यही है कि हम लोग कैरियर बेस्ड पढ़ाई कराएंगे, चाहे वो AI हो, रोबोटिक्स हो, ग्राफिक्स हो, सोशल मीडिया जो आजकल चल रहा है, फेसबुक प्रमोशन चल रहे हैं, हम लोग इसका कोर्स कराने वाले हैं। इससे क्या होगा कि जो बच्चा हमारा 12th पास करेगा, 12th पास करते ही उसको एंट्री लेवल की जॉब मिल जाए। गूगल आजकल देखिए डिप्लोमा दे रहा है, 3 मंथ्स की, 15 डेज की दे रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का दे रहा है। तो हम लोग एक लैब सेट करने वाले हैं, यहाँ पे एक क्लासरूम सेट करने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग एंट्री लेवल पे कम से कम हमारा बच्चा 12th का बच्चा मार्केट में एंटर कर जाए, वो छोटे मोटे काम में ना जाए। क्योंकि एक बार बच्चा किसी छोटे काम में चला जाता है तो अर्निंग तो करता है, लर्निंग भूल जाता है। बट मेरा मकसद है कि कुछ ऐसा करना जिससे बच्चा की अर्न करता रहे और लर्निंग उसकी ना छूटे जी। हाँ सर। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एक बार अगर आप अपने बच्चों को भविष्य के लिए आप आसपास के एरिया से हैं, बौंसी से हैं, मारुति कुंज से हैं, बादशाहपुर से, तो एक बार यहाँ पर विंग्स ग्लोबल स्कूल से संपर्क साध सकते हैं। नेट पे नंबर भी है और मैं नंबर कमेंट बॉक्स में सर का शेयर भी किए जा रहा हूँ। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और मैं पेरेंट्स से भी एडवाइस करूँगा अगर किसी तरीके का कोई सुझाव है तो स्कूल मैनेजमेंट से सीधा संपर्क भी साध सकते हैं और कमेंट बॉक्स के जरिए भी हमें यहाँ पर सुझाव
और कोई शिकायत भी है तो वो भी दे सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट हमेशा उसके लिए वेलकम करता हूँ। मैं अपने चैनल की तरफ से इस बात की अपेक्षा करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं सर से ये कहूँगा कि आने वाले समय में इसी तरीके से बच्चों को ऐसे ही सेवाएं देते हैं। एक बार फिर आपकी शुभकामनाओं सहित अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूँगा। आपका अपना मोहित शर्मा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। विंग स्कूल ऐसे ही बढ़ता रहे। धन्यवाद।